आप मां बनने वाले हैं, तो उस समय ज्यादा से ज्यादा भगवान का नाम जप करो। उस समय ज्यादा से ज्यादा टीवी खोल करके, मोबाइल खोल करके भगवान की कथा सुनो, अच्छे अच्छे भजन को सुनो। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके घर में पैदा होने वाला बच्चा संस्कारी होगा। वो कहते ना, माँ के गर्भ से कोई सीख के नहीं आता, लेकिन सबसे ज्यादा अगर सिखाना हो तो उसी टाइम सिखा सकते हैं। अगर आपके गर्भ में बालक है और उस समय आपने आपने केवल फिल्मी गाने सुना, आपने केवल डांस देखा, आपने केवल पिक्चर देखा, तो आपका बेटा में भी वैसा ही प्रभाव होगा। लेकिन आपने भजन कीर्तन किया तो आपका बच्चा भी संस्कारी, गुणवान, भक्त पैदा होगा। इसलिए गर्भावस्था में विशेष ध्यान माताओं को देना चाहिए। गलत लोगों का संगत मत करिए। जो लोग दूसरों की बुराई करते हैं, ऐसे लोगों से बच के रहना। वो समय, वो 9 महीना माताओं के लिए बहुत खास होता है। आप अपने बच्चा को कैसा बनाना चाहते हैं, उसी समय आप बना सकते हैं। प्यार से बोलो, मस्ती में बोल दीजिए ना, जोर से बोलो ना। अब यहाँ पर प्रहलाद जी जब गर्भ में थे, मैया ने सत्संग सुना था, उसी प्रभाव से प्रहलाद जी महाज्ञानी हुए, भक्त राज हुए। गुरुकुल में गए, सभी बच्चों के साथ में बैठ के भजन कीर्तन करते हैं। गुरुजी कुछ और पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी कुछ और बोलते हैं। दैत्य नीति सिखाया, लेकिन प्रहलाद जी भगवान की चरित्र का गुणगान करते हैं। एक बार हिरण्यकश्यप पहुंचा, गोद में बालक को लिया, कहता है बेटा क्या पढ़ाई की, सुनाओ। प्रहलाद जी बोले, तत्साधु मन्ये सुरवर्य देहिनां सदा समुद्वीन धियामसद्ग्रहात् हित्वात्मपातं गृहमन्धकूपं वनं गतो याधरिमाश्रयेत। पिताजी, ये जो संसार है ना, ये अंधकूप है। इससे बचने के लिए हमें नारायण के शरण में जाना पड़ेगा। हिरण्यकश्यप को क्रोध आया, बालक को वहीं पटक दिया, और उसके बाद में हिरण्यकश्यप ने गुरुओं को डांटा, इसको बताओ कि दुनिया के मालिक तुम्हारे पिता हिरण्यकश्यप हैं। अब उसके बाद में एक दिन प्रहलाद जी अपने घर गए, पिता के गोद में बैठे। पिता ने पूछा, बालक बताओ क्या पढ़ाई करके आए। प्रहलाद जी बोले, पिताजी 1 नहीं 9 बातें सीख के आया। आप सुनिए, मैं सुनाता हूं। पिता ने कहा बताओ। प्रहलाद जी बोले, श्रवणं कीर्तनं विष्णोः स्मरणं पादसेवनम् अर्चनं वंदनं दास्यं सख्यमात्मनिवेदनम। नवदा भक्ति के बारे में बताया। हिरण्यकश्यप को बड़ा क्रोध आया, जमीन में पटक दिया, उसको दंड दिया। कभी गिर से गिराया, कभी जल में डुबाया, कभी आग से जलाया। होलिका को बुलाया, गोद में रख कर के जला दिया गया। होलिका के पास एक चूनर था जो आग से नहीं जलता था, ओढ़ के बैठी प्रहलाद जी को जलाने की भाव से। लेकिन प्रहलाद जी भगवान को याद कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, और भगवान ने अपने भक्त की रक्षा किया। होलिका जल के राख हुई, लेकिन प्रहलाद को थोड़ा सा भी कुछ नहीं हुआ। देखिए, अगर हम विश्वास रखते हैं, अगर हम भक्ति करते हैं, तो भगवान हमारी रक्षा अवश्य करते हैं, लेकिन विश्वास होना चाहिए।